नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के बारे में। हिमंता बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ पर आरोप लगाया है कि वो पाकिस्तानी एजेंट है और ये बहुत बड़ा आरोप है। देश हित में बहुत बड़ा आरोप कहा जा सकता है। कोई देश का ऊंचे पद पे बैठा हुआ उतना राजनीतिक रसूख रखने वाला व्यक्ति अगर देश का देश के साथ में गद्दारी कर रहा है तो बहुत बड़ा आरोप होता है। ये कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई हैं और उनकी पत्नी, साथ में उनकी पत्नी एलिजाबेथ कॉनकर्न है। एलिजाबेथ इंग्लैंड की है जो 2013 में दोनों ने शादी कर लिया था। आरोप क्या है पहले वो समझिए। गौरव गोगोई पक्का पाकिस्तानी एजेंट है। अगर इसमें हिम्मत है तो मेरे खिलाफ मानहानि का केस करे। मेरे पास सबूत है। उसे एक विदेशी ताकत ने हमारे देश में प्लांट किया है। वह एक प्लांटेड आदमी है। मैं यह तथ्यों के साथ कह रहा हूं। इतना बड़ा आरोप कोई स्टेट के मुख्यमंत्री के द्वारा लगाया जाता है तो बहुत बड़ा आरोप है। अगर ये सिद्ध होता है तो बहुत बड़ा आरोप है। क्या क्या आरोप लगाए गए हैं हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा, उसको सब पहले एक बार समझिए, उसके बाद हम लोग आगे समझेंगे। एलिजाबेथ ने आईबी सूत्रों ने क्लाइमेट एक्शन के बारे में जानकारी इकट्ठा की। आईबी सूत्रों के बारे में पहला आरोप लगा कि आईबी सूत्रों के क्लाइमेट एक्शन के बारे में इकट्ठा की जानकारी। दूसरा आरोप है गौरव गोगोई ने चुनावी हलफनामे में पत्नी के पाकिस्तानी बैंक खाते के बारे में नहीं बताया। दूसरा आरोप। तीसरा आरोप है गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ को पेमेंट करने के लिए एफसीआरए नियमों को दरकिनार किया गया। चौथा जो आरोप है वो है भारतीय फर्म में काम करते हुए एलिजाबेथ 6 बार इस्लामाबाद गई। दूसरे एनजीओ में शामिल होने के लिए के बाद 3 बार पाकिस्तान का दौरा किया। एलिजाबेथ सिर्फ अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान जाती थी, कभी फ्लाइट से नहीं गई। गौरव ने अपनी शादी से पहले दिसंबर 2013 में चुपके से पाकिस्तान गए थे। उस समय वे असम के सीएम के आवास में रह रहे थे। गौरव को 2013 में इस्लामाबाद कराची जाने की इजाजत दी गई। हालांकि वीजा सिर्फ लाहौर के लिए जारी किया गया था। कांग्रेस सांसद की यात्रा के बारे में असम पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी गई थी। पाकिस्तान में 10 दिन के रहने के दौरान गौरव डिजिटली साइलेंट थे, यानी कि कोई भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का पोस्ट कहाँ है क्या है कुछ भी खबर नहीं था। इस बीच उन्होंने वहां किसी तरह की ट्रेनिंग ली होगी। पाकिस्तान से लौटकर गोगोई ने संसद में रक्षा उपकरणों और परमाणु संयंत्रों पर सवाल उठाए थे। इतने सारे आरोप असम सरकार कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के पाकिस्तान कनेक्शन मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री मंत्रालय भेजेगी। असम कैबिनेट ने शनिवार को यह फैसला लिया, जिसके बारे में रविवार को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। असम सरकार कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कॉनबर्न का ओसीआई वीजा रद्द करने की मांग भी करेगी, क्योंकि उनकी मौजूदगी भारत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। असम सीएम का आरोप कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ कॉनबर्न पाकिस्तानी एजेंट अली तौकीर शेख के बहुत करीबी हैं। एक पाकिस्तानी फर्म ने गौरव की पत्नी को नौकरी दी, फिर उन्हें भारत ट्रांसफर कर दिया। एलिजाबेथ भारत से जुड़ी कई जानकारियां इकट्ठा करती थी और पाकिस्तानी नागरिक अली शेख की को रिपोर्ट देती थी। अली तौकीर शेख एलिजाबेथ को इस काम के लिए सैलरी देता था। असम सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गौरव गोगोई ने कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने मीडिया के सामने मंच पर खुद को शर्मिंदा किया। असम में कोई उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। असम कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल उठाया कि हिमंता परिवार ने कथित तौर पर पूरे असम में 4000 एकड़ जमीन कैसे हासिल की। उन्होंने कहा कि राज्य में भविष्य की कांग्रेस सरकार ऐसी जमीनों को गरीबों में बांट देगी। ये तो आपका एक राजनीतिक पलटवार हुआ, लेकिन जो हिमंता बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं असम के, उनके द्वारा इतना कड़े और इतना देश हित में बोला गया बयान, जो कि पाकिस्तानी एजेंट है और कांग्रेस की सांसद की पत्नी होकर अगर एजेंट का काम कर रही हैं और ये सच साबित होता है
तो समझिए देश हित में कितना बड़ा सवाल खड़ा करेगा। देश के सर्वमान्य नेता, देश के सबसे बड़ा मंदिर, लोकतंत्र के मंदिर में बैठ करके सभी चीजों को इकट्ठा करके दूसरे देश को, और वो भी दुश्मन देश को रिपोर्ट देना कितना बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये जितने भी गौरव को अरेस्ट किया तो चुनाव से पहले राजनीति का आरोप लगेगा। फिर हिमंता शर्मा ने कहा कि अगर हम गौरव गोगोई को अरेस्ट करते हैं इस मामले में तो हम पर आरोप लगेगा कि आसाम में चुनाव है और चुनाव को लेकर के अपना विपक्षी को जेल में डाल दिया गया। ये बात भी सही है, क्योंकि अब चुनाव है और आरोप प्रत्यारोप तो लगेगा ही लगेगा, चाहे गौरव गोगोई कितना भी गलत हो। लेकिन ये अभी अगर गिरफ्तार किया गया तो इन पर लगेगा। खैर, अगर ये सिद्ध हो जाता है, गृह मंत्रालय भेजा गया है और सिद्ध हो जाता है तो फिर गिरफ्तारी भी निश्चित होगी। ये उनका गौरव गोगोई का फोटो है और उनके साथ में उनकी पत्नी है। सीएम शर्मा ने कैबिनेट के फैसले के बाद कहा था कि पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख और ब्रिटिश नागरिक एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई से जुड़ी भारत विरोधी साजिश की जांच केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दी जाएगी। शर्मा ने कहा कि एसआईटी जांच ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां केंद्र सरकार की मदद के बिना आगे बढ़ना मुश्किल है, क्योंकि इंटरपोल से मदद भारत सरकार और संसद ने संवेदनशील जानकारी की जरूरत है। इसलिए यह तय किया गया है कि मामला गृह मंत्रालय की चुनी गई केंद्रीय सरकारी एजेंसी को सौंप दिया जाएगा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी खुद को रॉ का एजेंट बताया था। कभी ये आरोप जब मिस्टर शर्मा ने यानी सीएम शर्मा ने लगाए थे, तब गौरव गोगोई ने कहा था कि अगर मेरी पत्नी आईएसआई एजेंट है तो मैं भी रॉ का एजेंट हूँ। और गौरव ने कहा था अगर मेरी पत्नी पाकिस्तान की आईएसआई एजेंट है तो मैं भारत का रॉ एजेंट हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई ऐसा परिवार जिसके खिलाफ कई केस और कई आरोप हैं मुझ पर आरोप लगाते हैं, तो असम के मुख्यमंत्री ये आरोप सिर्फ अपने ऊपर लगे आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए लगा रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो है बयान वो राजनीतिक बयान है। लेकिन अगर सिंपल है कि अगर गौरव गोगोई की पत्नी पाकिस्तान में इस तरह का एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और साथ में ये पूरा का पूरा मामला गौरव गोगोई को पता है, तो ये बहुत बड़ा मामला होगा। अब समझिए कि ये दोनों के बीच में, गौरव और हिमंता विश्व शर्मा के बीच में जो विवाद है वो कैसे है। 10 फरवरी 2025 को असम के कई मीडिया पोर्टल ने खबर लगाई कि गौरव गोगोई की ब्रिटिश मूल की पत्नी एलिजाबेथ कॉलबर्न के पाकिस्तान के आईएसआई और जॉर्ज सोरस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ी थी। 12 फरवरी 2025 को हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा भी इस विवाद में एक्स पोस्ट के जरिए एंट्री ली। उन्होंने भारतीय विदेश सेवा आईएफएस अधिकारियों के विदेशी जीवन साथियों को शादी के 6 महीने के भीतर भारतीय नागरिकता लेनी होगी, लेकिन सांसदों पर ऐसा कोई नियम लागू नहीं होता है। उन्होंने सवाल किया कि गोगोई की पत्नी ने 12 साल तक विदेशी नागरिकता क्यों बरकरार रखी। 13 फरवरी 2025 को सीएम शर्मा ने गोगोई को पाकिस्तान से जोड़ने वाले कई दावों के साथ हमले को और तेज कर दिया। 28 जनवरी 2026 को सीएम शर्मा ने कहा कि गौरव पाकिस्तानी एजेंट, उनके पास यह साबित करने के लिए सबूत है, वो चाहे तो मानहानि का केस कर सकते हैं। इस तरह से मामला और तूल पकड़ते गया। एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो एलिजाबेथ कॉलबर्न है वो कौन है। एलिजाबेथ कॉलबर्न एक ब्रिटिश नागरिक है जिन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अर्थशास्त्र में मास्टर्स की हैं। गौरव गोगोई से उनकी मुलाकात 2010 में संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में हुआ था। इंटर्नशिप के दौरान ये मुलाकात हुई थी। दोनों ने 2013 में शादी की और उनके 2 बच्चे हैं। जो पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, शादी का कुछ पिक्चर है। और एलिजाबेथ का जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है वो ये है कि 2011 से 15 तक क्लाइमेट डेवलपमेंट एंड नॉलेज नेटवर्क के साथ काम करते हुए भारत, पाकिस्तान और नेपाल में परियोजनाओं की देखरेख की। यूरोपीय संसद, विदेशी विकास संस्थान, अमेरिकी सीनेट और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में रिसर्च वर्क से जुड़े काम किया है। वर्तमान में ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में वरिष्ठ सलाहकार के पद पर काबिज हैं। इस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा और गौरव गोगोई के बीच में एक
राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो चालू है ही साथ उनकी पत्नी पर पाकिस्तानी एजेंट होने का भी आरोप लगा है। ये आरोप अगर सत्य होता है तो ये बहुत बड़ा नुकसानदायक होगा देश हित के लिए, क्योंकि देश के सांसद और उनकी पत्नी अगर एजेंट हो तो देश कितना नुकसान झेलेगा आप सोच नहीं सकते हैं। इस पर आपका क्या राय है? आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।